नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल राज PTR में। आज मैं आपको दिखलाऊंगा माँ पूर्णागिरि धाम की यात्रा, जो कि फरवरी माह में अभी मैंने की। यात्रा की शुरुआत पूरनपुर से खटीमा होते हुए टनकपुर तक की है, जिसके लिए आप अपने निजी वाहन से या टैक्सी ले सकते हैं, जो कि जंगल होते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व होते हुए खटीमा से टनकपुर तक आपको पहुंचाएगी। पूरनपुर से खटीमा 1 घंटे में एवं खटीमा से टनकपुर 45 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। और यात्रा की शुरुआत जब करते हैं तो जंगल होते हुए आपको जाना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत आनंद आता है। एक तरफ नहर है, एक तरफ जंगल है और वन्य जीवों का भी आप आनंद ले सकते हैं। टनकपुर पहुंचते ही आपको पहाड़ दिखने लगते हैं या हिमालयन श्रृंखला आपको दिखने लगती है। टनकपुर से भी आप टैक्सी ले सकते हैं, जो कि आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया लेती है और आपको भैरवनाथ मंदिर तक पहुंचाती है। लेकिन भैरवनाथ मंदिर तक तभी आप जा सकते हैं जब मेला नहीं चल रहा होता है। वैसे जो टैक्सी हैं वो टूली घाट तक जाती हैं और तब किराया प्रति व्यक्ति 30 रुपये रहता है। तो अभी मैं इस समय मेला नहीं चल रहा है, भीड़ कम रहती है, तो इस समय जो टैक्सी हैं वो भैरवनाथ मंदिर तक जाती हैं और 50 रुपये प्रति व्यक्ति वो आपसे लेती हैं। या फिर आप पूरी टैक्सी को बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1000 रुपये या 1200 जैसे आप बार्गेनिंग कर लें वो आपको देने पड़ेंगे और वो आपको पहुंचा देंगे और वापस भी आपको यही टैक्सी स्टैंड पे छोड़ेंगे। चढ़ाई शुरू होते ही आपको पहाड़ों के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखने लगते हैं। शारदा जी के दर्शन होने लगते हैं और चढ़ाई एकदम खड़ी है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस समय भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से जब मेला चलता है तो यह रास्ता पूरा भीड़ से भरा हुआ होता है, पैदल यात्रियों से। और इस समय चूँकि मेला नहीं चल रहा है तो टैक्सी हमारी भैरवनाथ मंदिर तक जाएगी, तो जिस वजह से जो है हम लोग अभी इस रोड पे जा रहे हैं। और यह भक्तगण जो वापस आ रहे हैं ये सुबह की आरती में सम्मिलित हुए होंगे, जो कि सुबह 6 बजे होती है, और वापस हो रहे हैं। माता जी की आरती सुबह 6 बजे और एवं सायंकाल होती है। इस समय भीड़ कम होने पर भक्तजनों की संख्या कम हो रही है, इसलिए जो है 12 बजे तक तो भीड़ रहती है लगभग। उसके बाद संख्या एकदम कम हो जाती है और फिर सायंकाल की आरती के टाइम पर भीड़ रहती है। बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों तरफ मन मोह लेता है आपके, और थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि चढ़ाई खड़ी है एकदम। और यह दृश्य, ये झुका हुआ पहाड़ तो लगभग यहाँ आए हर यात्री को याद होगा, जो कि बहुत ही अचंभित करता है। इस समय मेला कम चल रहा है, इस वजह से जो है मरम्मत कार्य चल रहा है। और अब हम भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो पहले से ही पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जहां कई जगह पर, और ये प्रसाद की दुकानें हैं। अधिकतर दुकानें लगभग इस समय बंद हैं।
लगभग 30 से 40% दुकानें ही खुली हैं। और ये गाड़ियाँ जो भक्तजन आए हैं वो अपनी जहाँ तहाँ पार्क कर रहे हैं, करी हुई हैं। और अब हम पहुँच गए हैं और यहाँ से ये इस द्वार से सीढ़ियों द्वारा चढ़ाई शुरू होती है। अभी तक जो थी रोड द्वारा हम आए हैं और यहाँ से पैदल चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये भैरवनाथ मंदिर से शुरुआत होती है। पैदल चढ़ाई के लिए जो है रास्ता बहुत ही बढ़िया है, टाइल्स लगी हुई हैं। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, भक्तजन भी बहुत कम हैं। और आराम से आप जो है बिना भीड़ भाड़ के माँ के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों के लिए ठहरने के लिए ये इस तरह से जो है दुकानें हैं। नवरात्रों से मेला बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू हो जाता है, अतः मेला प्रशासन एवं दुकानदार भाई जो हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हैं। कुछ अपनी दुकानें सही कर रहे हैं और मेला प्रशासन द्वारा जहाँ तहाँ रोडों की मरम्मत कराई जा रही है ताकि भक्तों को दिक्कत ना हो। और आधे से 1 घंटे में आप बड़े ही आराम से चोटी पर पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे चलते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप माँ के द्वार पहुंच गए। और ये इस चोटी पर हमको पहुंचना है, जैसा कि आपने देखा। ये देखिए वो ऊपर चोटी पर जो है माँ पूर्णागिरि विराजमान है, वहाँ पर हमको पहुंचना है। ये आपको रास्ता दिख रहा है, सीढ़ियों द्वारा वहाँ पर पहुँचा जाएगा। और ये ऊपर से आसपास की चोटियों का नज़ारा बहुत ही सुंदर। चोटियों पर बादल घूम रहे हैं। और ये अब हम यहाँ से फूल, प्रसाद, दिया लेकर आगे के लिए माँ के दरबार में बढ़ते हैं। और ये हमको चोटी से शारदा मैया दिखाई देती हुई, जिसको काली नदी भी कहते हैं। जब मेला चल रहा होता है तब उस समय यह सारी जगह जो है भरी हुई होती है, भक्तजनों से पूरी भरी हुई होती है। जबकि इस समय आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है।
अब हम लोग बिल्कुल चोटी पर आ गए हैं। बस अब यहीं से जो है माता रानी के दर्शन के लिए कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। ऊपर वाले, पीछे वाले, बीच वाले, बोलो। दर्शन कर माता के दरबार में थोड़ी देर के लिए ध्यान किया, आराधना की। माँ के दरबार से नीचे बहती शारदा मैया बहुत ही सुंदर शोभित होती हैं।
माँ के दर्शन कर वापस प्रस्थान करते हुए। अब टैक्सी से टनकपुर के लिए जाते हुए।
और अब हम लोग टनकपुर पहुंच चुके हैं और यहीं हमारी यात्रा समाप्त होती है। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राज PTR। धन्यवाद।